यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस अध्ययन श्रृंखला के इस 18वें संदेश में हम यीशु मसीह की एक और शिक्षा पर, जो कि उन्होंने मानवीय मूल्यों को और मानवीय जीवन की बहुमूल्यता को रेखांकित करते हुए समझाया है, उस पर विचार करेंगे। इस श्रृंखला के प्रारंभ के 9 संदेश आपको हमारे ही चैनल दीपिका लॉरेंस पर मिल सकते हैं और उसके बाद ये अगापे इंटरनेट कम्युनिटी चर्च के चैनल पर उपलब्ध हैं। हम आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 25वें और 26वें पद पर विचार करेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। और यहां पर यीशु मसीह जिस बात को अपने शिष्यों को और उपस्थित जनसमूह को समझाना चाहते हैं, और वो ये है कि आपको और मुझको समय रहते, जब अवसर है, तभी एक सही निर्णय लेकर अपने कार्यों को पूरा कर लेना है। यदि हमने समय रहते काम नहीं किया, समय रहते यदि हमने मुद्दई से मेल मिलाप नहीं किया, तो हो सकता है कि वो मुद्दई हमको हाकिम को सौंप दे और हाकिम के हाथ में जब केस चला जाएगा तो हाकिम को तो न्याय करना है, न्याय करेगा और तब हो सकता है कि हमको दंड का न्याय मिल जाए, हम दंडित कर दिए जाए। और इसलिए आवश्यक ये है कि हम हाकिम तक बात जाए और हाकिम उसमें न्याय करे, उसके पहले अपने मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर ले, अपने आप को उसके हाथ से छुड़ा ले। क्योंकि नीति वचन का लेखक भी कहता है कि ऐसा क्यों हो कि वो तेरे नीचे से खाट खींच कर ले जाए। तू समय रहते अपनी आंखों में नींद मत आने दे, तू चैन से मत बैठ जब तक कि तेरा मेल मिलाप ना हो जाए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समय निकल जाता है और उसके बाद यदि हम पछताएं तो कोई फायदा नहीं होता। अक्सर आप जो डाइवोर्स के केस होते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा यही सुनेंगे। वो कहता है, मैं आपको 3 महीने की और मोहलत देता हूं, मैं आपको 6 महीने की मोहलत देता हूं, आप लोग साथ में रहिए और अपने संबंधों को ठीक कर लीजिए, अन्यथा मुझको अलगाव का जो कानून है और जो नियम है और जो उसकी आज्ञाएं हैं वो देनी पड़ेंगी। और इस प्रकार से वो एक अवसर देता है कि अभी भी मौका है कि डाइवोर्स होकर आप अलग हो जाएं और किसी को रहन सहन का खर्चा दिया जाए या किसी के लिए कुछ और दिया जाए या उनके बच्चों के प्रति कोई न्याय किया जाए, उसके पहले आप अपने संबंधों को ठीक कर लीजिए। ये संसारिक न्यायालय भी कहता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहां यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं कि जिसने मुझको भेजा है, उसके काम को मुझको दिन ही दिन में कर लेना आवश्यक है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अर्थात
यीशु मसीह को जो उनको सेवकाई के 3.5 वर्ष मिले थे, उसी में उन शिक्षाओं को, उन आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर की योजना को पूरा करना आवश्यक था। उसके बाद परमेश्वर अपने कार्य को शुरू कर देता और वो जो यीशु मसीह को उद्धार का काम करना था वो शुरू हो जाता। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझको उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। आपको और मुझको परमेश्वर ने कुछ समय दिया है, कुछ दिन दिए हैं और उसमें हमको वो काम कर लेना बहुत आवश्यक है। एक समय था जबकि हम गांव-गांव जाकर सुसमाचार प्रचार कर लेते थे, पर अब वो समय नहीं है। यदि उस समय हमने ये नहीं किया होता तो हम आज पछताते कि हम उस समय जब सब कुछ सामान्य था क्यों नहीं कर पाए। और आज फिर से एक अवसर है, जबकि यूट्यूब, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं जिनसे हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। और यदि इसमें हमने लापरवाही करी तो हम नहीं जानते कि फिर क्या परिस्थितियां बन जाएंगी और हम सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे या नहीं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमको अपने काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। जब हम मार्ग में हैं तभी हम अपने मुद्दई से मेल मिलाप कर लें। जब अभी हमारे पास जीवन है तभी हम परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर लें। एक रात आने वाली है जिसमें हम चाहेंगे कि हम परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक कर लें, अपनी गलतियों को मान लें और अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर लें, लेकिन उस समय हमारे पास अवसर नहीं होगा। अवसर निकल चुका होगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 27वें पद से 31वें पद में जाते हैं, एक धनवान का उल्लेख है जो बड़े धूमधाम से रहता था और उसी के घर के सामने एक गरीब लाजर भी पड़ा रहता था। और ये वो समय था जब वो धनवान उस गरीब लाजर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकता था, अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकता था, अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ सकता था, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर सकता था। परमेश्वर के लिए वो अपने धन के द्वारा कुछ कार्यों को कर सकता था, अपने भाइयों के लिए भी वो काम कर सकता था। लेकिन लिखा है वो बड़े धूमधाम से रहता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, रोज उसके यहाँ पार्टियां होती थी और उसी झूठन से ये लाजर अपना पेट भरता था। और तब जैसा कि परमेश्वर का निर्धारित है कि मनुष्य का जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु और न्याय, और उसी चक्र में लाजर भी गया और उसी चक्र में ये धनवान भी इस पृथ्वी की दौड़ को पूरा करके चला गया। और तब वो देखता है कि उसकी परिस्थिति बड़ी दुखद है। वो प्यास से तड़प रहा है, जिसके यहाँ नाना प्रकार के पेय पदार्थों की नदियां बहती थी, वो आज एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जिसके पास सुख विलास के हर चीजें थी, आज वो अग्नि की तपन से तड़प रहा है, झुलस रहा है। और तब वो दृष्टि उठाता है, अब्राहम को देखता है और अब्राहम से निवेदन करता है, पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर, एक बूंद पानी की इस लाजर के द्वारा मुझ तक पहुंचवा दे। लेकिन अब्राहम उसको इनकार कर देता है, कहता है अब नहीं समय है कि मैं तेरे लिए ऐसा कर सकूं। वो कहता है अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे भाइयों के लिए कर दे, इसको भेज दे ताकि वो कम से कम सही मार्ग में आ जाए। अब्राहम कहता है ये भी नहीं हो सकता। उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं और वो उसको पढ़ें। जब तक मार्ग में है अपना संबंध अपने मुद्दई से ठीक कर लें।
वरना एक रात उनके जीवन में भी आएगी, एक समय उनके जीवन में भी आएगा जब वो ऐसे स्थानों पर पड़ेंगे और तब कुछ नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। हाकिम के हाथ में पड़ने से पहले अपने संबंध को, परमेश्वर जो न्यायी है उसके सामने जाने से पहले अपने संबंध को अपने प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर पिता से ठीक कर लें। उन गलतियों को मान लें, उन पापों के लिए प्रायश्चित कर लें, क्षमा प्राप्त कर लें, वरना इसी धनवान जैसी दशा हमारी भी होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, हमको उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। आज हमको इस बात पर चिंतन करना है। हम इस जीवन में मार्ग में हैं। इस्राएली मिस्र से निकले थे, कनान की ओर जा रहे थे और उन्होंने अपने संबंध को उस मार्ग में परमेश्वर से ठीक नहीं किया और इसलिए दो को छोड़कर बाकी कोई उस पीढ़ी का कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। सब जंगल में उन बेअबान स्थानों में मर मिटे और वहीं पर वो दफन हो गए। हम इस पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा में हैं और जब तक इस यात्रा में हैं तब तक हमको अवसर है कि हम अपने संबंध को अपने प्रभु से ठीक कर लें। गलतियां हर एक से होती हैं, बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट हर एक के मुंह से निकल जाती है, लेकिन यदि उस बड़बड़ाहट के लिए, उस कुड़कुड़ाहट के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांग लें तो परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उस बेटे ने समय रहते अपने पिता से अपने संबंध को ठीक कर लिया और इसलिए फिर से वो उसी पद पर आ गया। यदि वो उस समय संबंध ठीक नहीं कर लेता और उसके पिता की मृत्यु हो जाती तो क्या उसका बड़ा भाई उसको स्वीकार करता? ये प्रश्न हमारे जीवन में सबके लिए है। हम समय रहते अपने लोगों से और अपने परमेश्वर से, दोनों से अपने संबंधों को ठीक कर लें ताकि हमको ये लेखा ना देना पड़े कि तुझको अवसर तो मिला था, तुझको मौका तो मिला था, पर तूने उसका उपयोग नहीं किया। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अपने संबंधों को इस संसार में रहते हुए अपने भाई बहनों से, अपने प्रियों से, अपने लोगों से और ख़ास तौर से आपसे ठीक कर लें। हम उन गलतियों को स्वीकार कर लें और उन पापों के लिए जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं आपसे क्षमा प्राप्त कर लें, ताकि जब वो रात आए तो हमको पछताना ना पड़े, लेकिन हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं और उस स्वर्गीय स्थान में रह सकें जो आप हर एक के लिए, जो कि विश्वासी हैं और प्राण दिन तक विश्वासी रहने वाले हैं, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम अपने स्वभाव को बदलें और अपने संबंधों को तुझसे ठीक कर लें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।